हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। ये एक टॉपिक है छोटा सा। तो इसको समझना है कि होता क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। दिस कैन बी एनी बॉडी, डिस्क, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ये। तो कोई भी बॉडी हमारे पास हो, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट मासेस, राइट। कुछ पॉइंट मासेस मैंने दिखाए हैं, m at some distance r1 from the axis, another point mass m distance r2, another point mass m distance r3 from the axis, and so on. We have millions of point masses here, right? तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कैसे करें? तो बेसिकली अगर हम पूरे बॉडी के लिए मान लें कि इस पूरे बॉडी का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। इस पॉइंट P पे इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी देयर, ठीक है। तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू के स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस। और दूसरे तरीके से बात करें, सारे पॉइंट मासेस का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दूं तो पूरे बॉडी का आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो बेसिकली पूरे बॉडी का जो मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है बच्चों, हर एक पॉइंट मासेस का तो डिस्टेंस अलग अलग है, तो उस टर्म में आएगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम लोग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, माइंड इट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, फ्रॉम दिस एक्सिस वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी वेयर कंसंट्रेटेड, the body shall have the same moment of inertia as it has the actual distribution of mass. This distance is given by k, right? तो अगर मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो मुझे सारे पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स m इंटू डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस 2 का स्क्वायर प्लस सो ये चलता रहेगा कब तक, m इंटू आर एन का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं m बाहर ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर है, यही मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर मान लेते हैं n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है, तो अगर मैं n यहां भी लगा दूं और n यहां भी लगा दूं तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू दिस इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब n इंटू m ये मुझे दे देगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज कैपिटल M। ये क्या हो गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया है कि टोटल बॉडी का जो मास जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा पॉइंट P ले लिया हमने, कैपिटल M होगा टोटल बॉडी, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस वो हो जाएगा k। दैट मीन्स इसका दूसरा तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का लिखने का, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू के स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो इस I की जगह मैं लिख सकता हूं m k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn का स्क्वायर अपॉन n। m तो गया, तो यहां से मुझे k मिल जाएगा, राइट। यहां से मुझे k क्या मिलेगा, यहां से k मिल गया अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर rn का स्क्वायर होल डिवाइड बाय n, राइट। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब तक आप ये नोट डाउन करो बच्चों। Let's calculate some radius of gyration for various bodies. For example, अगर मेरे पास एक रॉड है
और इस एक्सिस के अबाउट में सेंट्रल आईसी लिखा है मैंने, मीन्स बॉडी पास एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी, एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस, राइट। तो सबसे पहले हमारा को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए बॉडी का। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो आईसी क्या लेते हैं हम लोग, ml²/12 लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सीधा m इंटू के स्क्वायर, राइट। केस 1 की बात कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, L²/12 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और यू कैन से L/√12, this is your radius of gyration for the rod about this axis, IC axis. केस नंबर 2, अगर मुझे डिस्क दिया जाए, दिस इज द डिस्क, एंड बोला जाए फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस, तो बिल्कुल सीधा सेम मेथड है। पहले मुझे IC पता होना चाहिए, mr²/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mk²। तो यहाँ से k² क्या मिलेगा, r²/2, और यू कैन से r/√2, ठीक है। ये मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, radius r. We have to find the moment of inertia of the solid sphere about the IC central axis. तो मैं क्या लिखूंगा केस 3 के लिए, IC is equal to 2/5 mr², ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, mk² अगेन, mm तो गया, मुझे क्या मिलेगा, 2/5 r² इज इक्वल टू k², सो k इज इक्वल टू √2/5 इंटू r। तो किसी भी बॉडी के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया है तो, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरे को ये भी दिया जा सकता था कि दिस इज योर डिस्क and you have to find moment of inertia about this axis passing through its diameter and parallel to this disc। तो पहले मुझे ये वाला आई पता होना चाहिए, इसको आई सी मत लिखो, आई लिखो। पहले मुझे ये आई पता होना चाहिए, ये हम लोग निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो किसी भी डिस्क का अबाउट द डायमीटर, याद कर लो बच्चों, किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर वो क्या होता है, वो होता है mr²/4, so that is equal to mk², so k is r/2, ठीक है। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बॉडी का याद कर लो ना, देन ओनली वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। प्लीज बच्चों नोट इट डाउन।